अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ शामी कोफ्ते। मेरी हमेशा ही ये कोशिश होती है दोस्तों कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान रेसिपीज़ शेयर करूँ जो कि आपके घर में इंग्रेडिएंट मौजूद हैं उन्हीं से आप बना लें और मज़ेदार भी हों। तो ये रेसिपी भी उनमें से एक है, ज़रूर बनाइएगा। देखिएगा कितने खुश शक्ल हैं और उसके साथ साथ खुश जायका भी हैं। ये जब आप ट्राई करेंगे जब भी आपको पता चलेगा। ज़रूर बनाइएगा और अपने मेहमानों और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा वापस आके, मुझे इंतज़ार रहेगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कट करके गरम तेल में डाल दी है और इसे हल्की आंच पे फ्राई करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हम सभी अपने घर में प्याज को फ्राई करते हैं कोरमे के लिए या किसी भी दूसरे सालन के लिए, उसी तरह से मैं यहाँ पे प्याज फ्राई कर रही हूँ। बहुत ध्यान रखिएगा प्याज जलने ना पाए, अगर प्याज जल गई तो आपके कोफ्तों का जायका बहुत ख़राब हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी नहीं मज़ा आएगा। तो इस मौके पे आप बिल्कुल यहाँ से नहीं हिलिएगा, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक को चॉप कर लिया है। उसी के साथ 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ले लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली है और जो प्याज फ्राई की थी उसको मोटा मोटा कूट लिया है और इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और लाल मिर्च आपके जायके के मुताबिक। 1 अंडा हमें चाहिए फ्राइंग के लिए। ये मैंने शामी कबाब मसाले की बॉल बना ली हैं। जब भी आप अपने घर में शामी कबाब बनाएं तो उसी मसाले से आप ये बॉल्स फॉर्म कर लें और फिर उन्हें कोफ्तों का शेप दे लें। मैंने आधा कप दही लिया है। अंडा यहाँ पे तोड़ के मैं फेंट रही हूँ। उसके बाद जितने कोफ्ते मैंने बनाए हैं उन सबको अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ इस अंडे में। बहुत अच्छी सी कोटिंग होगी तो फ्राइंग के बाद कलर बहुत अच्छा आएगा इसका। अब इन तमाम कोफ्तों को मैं यहाँ साइड पे रख रही हूँ। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। ये वही तेल है जो मैंने प्याज फ्राई करने के लिए लिया था, उसी में मैं अब कोफ्तों की फ्राइंग शुरू कर रही हूँ। आज मैंने यहाँ पे हल्की रखी हुई है। अब इन कोफ्तों को हल्की आंच पे हर तरफ से पलट पलट के गोल्डन कलर देंगे, बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोफ्ते जलने नहीं चाहिए वरना खुश शक्ल नहीं नज़र आएंगे। ये देखिए अच्छे से गोल्डन कलर के कोफ्ते तैयार हो गए तो मैं इनको निकाल रही हूँ ताकि इसका ऑयल थोड़ा सा इसमें से ड्रेन हो जाए। अच्छा, कोफ्तों का साइज़ मैंने यहाँ पे जो रखा है आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मुझे थोड़े छोटे साइज़ के अच्छे लगते हैं तो मैंने इसलिए ये साइज़ ही रखा है। और यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 10 अदद बॉल्स मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे 1/4 कप तेल ले रही हूँ दोबारा से और उसमें जो मैंने चॉप करके अदरक लहसुन रखा था सबसे पहले वो डाल रही हूँ। हल्की आंच पे इसको इतनी देर फ्राई करूँगी कि इसकी स्मेल निकल जाए। अदरक लहसुन का कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है वरना सालन का जायका अच्छा नहीं आता। आंच हल्की ही है और हल्की आंच पे अब मैंने दही डाल दिया है और इसको मुस्तकिल मैं चलाऊंगी क्योंकि अगर मैंने इसको नहीं हिलाया तो दही फट जाएगा। तो या तो आप आंच इस वक्त चूल्हे की लो रखें या फिर आप बंद भी कर सकते हैं थोड़ी देर तक, जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तेल के साथ। ये देखिए अब अच्छी तरह से दही यहाँ पे मिक्स हो गया है। तो जो मैंने प्याज कूट के रखी थी तली हुई वो इसमें डाल दी हैं, उसको मिक्स कर रही हूँ। अब जितने इंग्रेडिएंट मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ वो एक एक करके मैं सारे इसमें डालती जाऊँगी और हल्की आंच पे मिक्स करती जाऊँगी।
अब यहाँ पे मैं 1/4 कप पानी डाल के तमाम मसालों के साथ मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि मसाले जल ना जाएं। नमक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा आप लोग। उसे भी अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब इसे कवर करके मैं 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। यहाँ देखिए मसाला भुनने के लिए तैयार है, तो इस मौके पे मैंने एक हरी मिर्च डाल दी है। अब इसे तेज़ आंच करके भूनूंगी मसाले को मैं। मसाला भूनते हुए हरी मिर्च डाल ली जाए तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है मसाले में। ये टिप ज़रूर आजमाइएगा आप लोग। यहाँ मैं तेज़ आंच पे मसाले को भून रही हूँ। देखिए साइडों में तेल नज़र आ रहा है, इसका मतलब मसाला तैयार है बिल्कुल। खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब मैंने तमाम कोफ्तों को स्क्यूअर में पिरो के उसके ऊपर इस मसाले को अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने इस तरह प्रेजेंट किया है, आप कोफ्तों की तरह भी इसे डिश में डाल सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आजमाइश शर्त है, ज़रूर बनाइएगा और वापस आके फीडबैक दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।